तो देखो वो क्या बोला, हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर। आपको बाबू लाइंस और एंगल पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लाइन और एंगल पढ़ा रहे हैं। तो इसका बाबू आज खत्म कर देते हैं। बोला है ना कुछ कुछ प्रूफ टाइप का, जैसे बाबू आप पढ़े ना बाबू, वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल होता है। उसी बात को क्या करो, प्रूफ करो। क्लास बोली रोशनी, है ना? ठीक सर। नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप से लिख लीजिएगा पहले। अब हम लोग समझते हैं कि नहीं। नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए, वहां से आप लोग लिखिएगा कि नहीं। देखो बाबू क्या है, आपको क्या बाबू, लाइन और एंगल चैप्टर है तो पहले आपको क्वेश्चन बता दिए, है ना सर। उसके बाद रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन बता दिए बाबू, मिरर ला ला के रिफ्लेक्स, है ना, एक्सपेरिमेंट कर करके। आगे बाबू क्या प्रूफ वाला, क्या आपको प्रूफ करना बाबू, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, बतेबे किए हैं। एक स्ट्रेट लाइन के एक साइड में बाबू बहुत सारा लाइन है, वो भी सारे एंगल को मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। मतलब क्या सर, कल आपको हमने प्रूफ किया ना बाबू, एक स्ट्रेट लाइन है सर, यहाँ पे बाबू कोई पॉइंट मान लो सी है, तो ये सारे एंगल मिलके दिस एंगल मिलकर कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। अगला एक दो और प्रूफ बच रहा है बाबू, है ना, इसको खत्म करते हैं। अगला प्रूफ क्या कर रहा है बाबू कि कोई भी दो अगर बाबू लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे क्या सर, शांति से समझने को, ए बी और सी डी लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कह रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को प्रूफ करो। मतलब क्या सर, समझो शांति से। जैसे शांति से कैसे समझोगे बाबू, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो क्या है सर, ई लाइन वहां ए बी है, एक लाइन का, बस कुछ नहीं करना। और ये लाइन में कितना है बाबू, सी डी है बोला, और ये पॉइंट ओ है ना। तो कह रहा ये एंगल एक नंबर एंगल, एंगल दो नंबर, है ना, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो इसी बात को प्रूफ करो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे करोगे, यही सोचना, एक लाइन का चीज है ना, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें सोचिए, वीडियो ऑन करो, देखो कैसे करोगे, यस सर। है ना। ऑन करो। थोड़ा सा देर के लिए बाबू, अगर इसको मिटा देते बाबू, तो ये ओ ए मेरा क्या हो गया, सी डी के बाबू। अरे एंगल एक और ये एंगल, शांति से समझना, देखो ना, हो गया, बस 2 मिनट सुन लेगा, हो जाएगा। दिस एंगल और दिस एंगल, ये सी डी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है बाबू। और ओ ए जो है बोला सी डी ए पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, सी डी पे स्टैंड से बाबू। अरे सी डी ये सब छोड़ो अभी, सी डी मेरा एक स्ट्रेट लाइन है सर। और ई ओ ए क्या हो गया, सी डी के एक ही साइड में लाई कर रहा। तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। मतलब क्या लिखेंगे बोले कृतिका, एंगल ए ओ सी, अब प्लस बाबू एंगल ए ओ डी, रोशनी मन से पढ़ना, बराबर 180 डिग्री। कैसे सर, एक स्ट्रेट लाइन पे बाबू दिस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कल ही बताए हैं, है ना। हाँ सर, हो गया बस। आगे बोला, ये लाइन में ऐसे ना था जी, शांति से सुन लो, बाद में लिखते रहना। ये ऐसे था सर, ए बी है। अब थोड़ा देर के लिए क्या करो बोला, इसको भूल जाओ। और दिस एंगलवा बाबू और दिस एंगलवा का सम कितना होगा, अब ये क्या हो जाएगा, ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए बी मेरा क्या स्ट्रेट लाइन है। तो दिस एंगल बाबू स्माइल, और दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कौन सा एंगल, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल डी ओ बी, ये दोनों का सम। डी ओ बी करो चाहे बी ओ डी करो, दोनों बात सेम है, बी ओ डी करो। ये बी ओ डी बराबर कितना, 180 डिग्री। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। अब दो इक्वेशन का बाबू आर एच एस साइड क्या इक्वल है, दो इक्वेशन का आर एच एस साइड इक्वल है, तो एल एच एस साइड क्या होगा, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। आर एच साइड इक्वल है तो एल एच एस साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए बाबू हम लोग कह सकते हैं एंगल ए ओ सी, अरे ये दोनों इक्वल है ना जी। तो 180 है, तो 180 बराबर इतना है, तो इसी को वैल्यू 180 की जगह यहाँ पे रख दो, हो जाएगा। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर कितना, एंगल ए ओ डी और प्लस एंगल बी ओ डी। ए ओ डी मरेगा जी, ए ओ डी दोनों साइड मर गया। तो एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी। खोजो कने ओ सी है और बी ओ डी है। ये लाइन में मेरा सी ओ डी था, तो ए ओ सी ये एंगल हुआ, और बी ओ डी ये एंगल हुआ।
BOD एंगल, ई एंगल ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमको जो प्रूफ करना था वो आ गया, है ना। बोला आपको प्रूफ करना क्या था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो कुछ मत करो, बोला एक बार OA लाइन को कंसीडर करो, मतलब आपको इस तरह से कंसीडर करना होगा कि एगो एंगल क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। अरे OA कंसीडर किया तो दिस एंगल इसमें आ गया। फिर बाबू इसको मिटा के एक बार क्या क्या OD लाइन लिया, तो ये बोला दोनों एंगल दोनों में शामिल हो गया। तो ये जो शामिल हुआ वो कट गया, AOD कट गया, AOD कट गया। तो दिस बच गया AOC और आपका BOD बच गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। सिमिलरली ये वर्टिकली अपोजिट है, सिमिलरली ये तो वर्टिकली अपोजिट है ना। तो इसको भी प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी किसी बहू का, जब भी आपको प्रूफ करना रहे बहू, दोनों का स्टेप सेम रहे। अरे एगो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल किया ना जी, AOC और BOD है। अब अगला जो प्रूफ करोगे वो आपको दो गो प्रूफ करने का, AOC बराबर BOD, AOC बराबर BOD प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करने का AOD बराबर BOC, है ना। AOD बराबर कितना, AOD बराबर कितना, AOD ये एंगल हुआ, शांति से समझो। आपको अभी क्या प्रूफ करने का रहा, AOD ऊपर वाला एंगल हुआ और BOC ये नीचे वाला एंगल हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हो। इसको फिर कैसे करोगे, तो जैसे बाबू ऊपर वाले को किया उसी तरह से इसको भी करेंगे। जिसको बाबू जिस तरह से इसको किया ना, ये एंगल उसी तरह से हम लोग इस एंगल को भी करेंगे। तो दोनों का जब तरीका सेम होता है ना वो, तो दो बार नहीं किया जाता। अगर दोनों एंगल को प्रूफ करने का तरीका सेम हो तो दो बार नहीं किया जाता, उसको क्या लिख दिया जाता, सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार। आपने एगो जैसे प्रूफ किए हैं तो सिमिलरली क्या बाबू, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कौन सा, एंगल AOD अब बराबर कितना, एंगल BOC, है ना। तो आपको यही प्रूफ करना था, यही आ गया, है ना। सेम चीज प्रूफ करना था। तो कुछ है जी, इसमें कुछ भी नहीं करना। AOC BOD एक बार OA लेनमा को कंसीडर करो, एक बार OD लेनमा को कंसीडर करो। OA को कंसीडर करोगे तो दिस एंगल का सम 180 डिग्री। फिर एक बार OD लाइन को कंसीडर करो तो दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 डिग्री, दोनों का बाबू, है ना। 180 बराबर हो जाएगा, लेफ्ट राइट बराबर होगा, एगो मर जाएगा तो एगो बच जाएगा, जो आपको पर्टिकुलर अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यही आपको करना था कि नहीं भोला, और ज्यादा कुछ नहीं करना था। सर आज वीडियो ऑन करो, मनु शैतान ऑन करो जी, रोशनी रोशन कीजिए, है ना। ठीक सर, तो यही लिखा हुआ है ना, वही लिखा, लेट AB एंड CD लाइन बाबू, AD या CD कहाँ इंटरसेक्ट करा, पॉइंट O पे। आपको प्रूफ करा वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल। तो AOC BOD दिस एंगलवा और दिस एंगलवा क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो जैसे आपके समझाएं उसी तरह से ये एंगलवा, है ना। और एगो कौन सा वर्टिकल अपोजिट है, AOD ये वाला और ये वाला इक्वल, प्रूफ करो, है ना। तो कैसे करोगे, तो OA स्टैंड्स ऑन CD, ये लाइन में जो CD है भोला, है ना। ठीक सर, इसी के साइड में क्या O है, तो दिस एंगल का सम 180 करना है ना। तो वही किया गया, AOC OD 180। फिर अगला बाबू इसको ले लो, OD ले लो, तो दिस एंगल का सम 180 बराबर हो जाएगा, कट छट करो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो यही आपको करना था, यही आपको क्या करना था, आगे सोल्व करना था। अगला क्या प्रूफ करना करा बाबू, कि वर्टिकल आगे क्या का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। अगला क्या करा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। इस बात को प्रूफ करो। क्या मनु लेट से कहा था जी, लिखो इसको, जिसको लिखना लिखो, अगला प्रूफ करवा रहे हैं। सर वहाँ पे छुट्टी मांगे अपना दे रहे हैं अभी। छुट्टी को जी का बोला बाबू, कास्ट आएगा वो तो मैदान से भागेगा जी। कितना घंटा पढ़ रहा है बाबू, दिन रात पढ़ो, 1 घंटा की क्लास है उसमें 30 मिनट तो करवे करता है जी। टेंशन का ले लो, पर सुने तो है बाबू, मिलन भोला आते पर सुन देते हैं छुट्टी। नेक्स्ट अगला कैसे प्रूफ करोगे, देखो बाबू अगला कैसे प्रूफ करोगे, आसान है। आपको प्रूफ करने का बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगला प्रूफ करने क्या करो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस बात को क्या करो, प्रूफ करो। देखो कैसे करोगे। सर टाइम दीजिए सर लिखने का। बाबू लेट से है बाबू, 20 मिनट ऑलरेडी शुरू में टाइम दिए हैं। अच्छा ठीक सर, स्क्रीनशॉट ले लें। भेजा हुआ है ग्रुप में, ठीक है ना। ग्रुप में ऑलरेडी पलाई भेज दें। नेक्स्ट बाबू, ये तो ऑन करो जी, फिर रोशनी रोशन करो।
नेक्स्ट बाबू, इसको कैसे प्रूफ करेगा? इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस बाबू, देन अल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मतलब बाबू इस कहानी का राज यही बोला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। देखो कैसे करोगे, आसान है बाबू, पहले समझा देते हैं, उसके बाद बाबू लिखा देंगे। अगला बोला, सॉल्यूशन ऑफ 57 नंबर कृतिका बोले, करा दो गो पैरेलल लाइन है, अब पैरेलल लाइन के वो क्या होगा? ट्रांसवर्स लाइन होगा, यही होगा ना? तो दो गो पैरेलल लाइन बनाते हैं सर, है ना? पहले समझ लो, उसके बाद बाबू लिखा देंगे। ये दो गो पैरेलल लाइन है मैंने अनुष्का, है ना? हाँ सर, मान लेते ए बी है सर, एगो मान लेते सी डी है सर, क्या दिक्कत है? एगो ट्रांसवर्स लाइन होगा, बोला क्या होता है स्वराज? ट्रांसवर्स लाइन वगैरह सारा बताए हुए हैं। किस पॉइंट पे कट कर रहा? मान लो ई पे कट कर रहा है, एगो एफ पे कट कर रहा। तो आपको प्रूफ करने क्या करा वो, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, है ना? तो बाबू यहाँ पे बाबू टोटल दो गो पैरेलल लाइन है, वो ट्रांसवर्स लाइन है, तो टोटल क्या एंगल बनता है? 8 गो एंगल बनता है। कौन कौन सा? अरे शैतान, ये लाइन है तो टोटल 8 एंगल बनेगा। मान लो एंगल 1 बनेगा, एंगल 2 बनेगा, एंगल 3 बनेगा, एंगल 4 बनेगा। 4 ऊपर और 4 नीचे, 5 बनेगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, यही बनेगा ना? तो आपको प्रूफ करने क्या, पहले समझ लो, उसके बाद लिखाएंगे। हमको प्रूफ करने क्या करा बाबू? बी हैव टू भोला, प्रूफ हमको जो करने का रहा बाबू, बी हैव टू प्रूफ भोला, क्या प्रूफ करे कह रहा बाबू? एंगल 3 और 6, एंगल 3 बराबर 6, एंगल 6 है ना? टोटल 8 एंगल बने, 3 बराबर 6 हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 5 हो जाएगा, है ना? हाँ सर, ये प्रूफ करने का। कैसे करोगे? देखो एक लाइन का हो जाएगा, हो जाएगा, बस बस थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा सा सुन लो। सपना ऑन करो जी, सपना से तो ऑन करो। देखो कैसे करोगे प्रूफ बाबू, बस कुछ नहीं है। देखो बाबू आसान सा, बस 2 मिनट सुन लो, ऊपर में लिखाएंगे बाद में। हमको 3 बराबर 6 लाना है ना? हाँ सर। तो जब भी बाबू दो गो लाइन पैरेलल होता है भोला, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। ये आपको बचपन में बताया गया। करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रूफ हम लोग को नहीं पढ़ना है। करस्पॉन्डिंग एंगल बाबू इक्वल होते हैं, और उसका प्रूफ आप लोग के बुक में नहीं पढ़ना है। उसको हम लोग यूज करके भोला सारे एंगल को प्रूफ करेंगे, है ना बाबू? जब भी दो लाइन पैरेलल होते हैं बाबू, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब इसमें करस्पॉन्डिंग कौन है सर? 1 के साथ 6, और 2 के साथ 5, या 3 के साथ 7, 4 के साथ कितना? 8। ये करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? 1 के साथ 6 है ना जी, एंगल 1 स्वराज, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग। एगो बाहर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या? ट्रांसवर्स लाइन के एगो बाहर एगो अंदर। ट्रांसवर्स लाइन का एंगल 2 और एंगल कितना? 3, एंगल 2 और एंगल 5, सॉरी ये करस्पॉन्डिंग है। और भी बाबू 4 बराबर 8 है, 3 बराबर 7 है ना? ठीक सर। आपको क्या प्रूफ करने का रहा है? 3 छो को इक्वल प्रूफ करो, एंगल 3 और 6, फिर एंगल 4 और 5। तो एगो पहले प्रूफ करो ना, फिर दूसरा आएगा। कैसे करोगे? सोचो सोचो सोचो, सोच लिया? हाँ, देखो कैसे करोगे। एंगल 1 बराबर 3 हो गया, एंगल 1 बराबर 3 कौन सा एंगल सजे? 1 3 बराबर कौन सा एंगल से बाबू? बोलो सपना सेजल, 1 बराबर 3 कौन सा एंगल होगा जी? सर अल्टरनेट। 1 3 अल्टरनेट एंगल है जी। जा रहे हैं सुसाइड करे बोले। एंगल 1 और 3 जी। तो भाई लगता है शनिवार से इतवार के बाबू ग्रह मंडरा रहा है जी। सर वर्टिकल अपोजिट है। ए रोशनी रोशन करो, तेज कर रही भोली रोशनी, ये पूजा पाठ के लिए जी। आरती है रोशनी, रोशनी
इसे तो पूजा पाठ में शामिल होले भोले गड़बड़ के लिए जी। मनुष्य का बाबू अपना कर्म ही पूजा होता। आप अपना कर्म करो, वही आपके लिए पूजा है। आपका कर्म है पढ़ाई करना, उसको मन से करते रहो, समझो भगवान खुश हो रहे हैं, बस सीधा सी बात है। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म ही क्या होता है? पूजा होता है। इसीलिए बाबू मनुष्य को पूजा करना चाहिए, सीधा सी बात है। अपना कर्म करो, मनुष्य अपना कर्म करे, जैसे आप लोग अपना कर्म कर रहे हो, पढ़ रहे हो मन से, ठीक। और कर्म ही पूजा है। कर्म ही क्या होता है बाबू? पूजा होता है ना। ठीक सर। सर आप लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? कर्म कर रहे हो, और कर्म ही पूजा है। तो आप इक्वेशन 1 2 को बाबू मिलाए दो बाबू। हम कर्म कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1, और कर्म ही पूजा होता है। तो कर्म कर्म बराबर कट के हम पूजा कर रहे हैं कि नहीं? मतलब आप जो पढ़ाई करो वही आपके लिए क्या हो गया? पूजा हो गया। समझे भोला? है ना। पूजा नहीं। इक्वेशन मिला के सोल्व करना जी अपना। पहला इक्वेशन क्या है बाबू? मनुष्य अपना कर्म कर रहा है, ठीक। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बाबू? कर्म ही पूजा होता है। इक्वेशन 1 2 को कंबाइन करना, तो मनुष्य पूजा कर रहा है। कर्म कर्म कैंसिल होगा, समझे जी? देखो शैतान, 1 3 कौन सा एंगल होगा बाबू? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक सर। है रोशनी? ठीक सर। और एंगल 1 और 6 कौन सा एंगल होगा? एंगल 1 बराबर एंगल 6। ये कौन एंगल है स्वराज? बताओ जी। एंगल 1 6 कौन सा एंगल है जी? स्वराज शैतान, 1 6 कौन सा एंगल है? एंगल 1 और 6 कौन सा एंगल बनेगा जी? 1 और 6 में कौन सा रिलेशन होगा? सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, इक्वल होते हैं, है ना। हाँ सर। कि नहीं बाबू शुभ शैतान? अभी इक्वेशन 1 हो गया बोला, इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो इक्वेशन 1 2 से बाबू LHS इक्वल है ना जी। एंगल 1 1 इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अरे 1 1 इक्वल है ना जी इक्वेशन LHS साइड में, तो RHS क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए एंगल 3 बराबर क्या? एंगल 6। यही ना सर बोला जी? कुछ करना था जी। एंगल 3 बराबर 6 ये अल्टरनेट एंगल है। देखो 3 6 क्या अल्टरनेट एंगल है। तो एक पार्ट क्या हो गया? प्रूफ हो गया। फिर आपको कौन सा 4 बराबर 5 कह रहा है? 4 बराबर 5 तो कैसे करेगा? तो सोचो, देखो कैसे करोगे। 4 बराबर 5 लावे कर रहा ई ई, तो 2 4 क्या है? आपस में इक्वल होगा। देखो ना जी, एंगल 2 बराबर एंगल 4, कैसे सर? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। और एंगल 2 बराबर एंगल 5, है ना। 2 बराबर 5 करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 2 2 सेम है, तो ये LHS साइड सेम होता है, तो ये भी सेम होता। इसीलिए एंगल 4 बराबर कितना? एंगल 5। 4 बराबर 5 कुछ है जी? खाली मजाक कर दिया आपको, हैं? बताओ कुछ है भोला इसमें? जाने जी कुछ बेजान क्वेश्चन में। सिमिलरली भोला लिख भी सकते हो, अगेन कर दो बाबू। आप सिमिलरली भी लिख सकते बोला। अगेन सर एंगल 2 बराबर कितना? एंगल 4। कैसे सर? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना। हाँ सर। बताओ जी बिट्टू शैताना शुभ शैताना शान है कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना आदित्य। 2 बराबर 4 और 2 बराबर कितना? 5। कि नहीं बाबू रौनक? एंगल 2 बराबर कितना? एंगल 5। कौन सा एंगल सर? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको इक्वेशन 1 दे दो बोला। इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 1 2 से दो दो सेम है ना जी। एंगल 2 2 सेम है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे भोला मेरा? फ्रॉम इक्वेशन, है ना। क्वेश्चन तो सब बच्चा लिख ही लिया जी, नीचे लिखते बाबू। क्वेश्चन तो सब लिख लिया हो ना। सर फ्रॉम इक्वेशन बाबू 1 और 2 से क्या लिखोगे बाबू मेरे? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से
LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल 4 बराबर कितना, एंगल 5 है ना। तो हमने तो प्रूफ कर दिया 4 बराबर 5 और 3 बराबर 6। इसीलिए बोला एंगल 3 बराबर एंगल 6 से और यहाँ से, और एंगल 4 बराबर कितना, एंगल 5। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, वो प्रूफ करना था, है ना। ठीक, ऊपर क्या लिखोगे, बोला गिवन बाबू ए बी, क्या करेंगे, गिवन दैट, दिया हुआ बाबू ए बी पैरेलल सी डी। देखो इसको कुछ हम मान लो ना जी, मान लो टी एंड टी इज ए ट्रांसवर्स लाइन, टी फॉर ट्रांसवर्स एंड टी इज a transverse line. Which intersect E and F. Which बाबू intersect at E and F. लिखो बैठिए सर। कुछ करना था जी इसमें स्वराज, बताओ बाबू, सपना मजाक मजाक में खाली दे दिया है। हम बस बोला भाई, प्रूफ बहुत कड़ा है, बहुत इजी है सर। थोड़ा सा पैरेलल लाइन वाला प्रूफ सब आसाने हैं। इसी का आपको स्कूल में से बाबू बिहार का तो फीस कम रहता है। 2000 में हो जाता है। बाबू अभिनय को गार्जियन बोल रहे थे सर 12-13 हजार महीना देते हैं। ओके अच्छा, छोटकन बच्चन के बाप साहब। साल भर के 24,000 पूरा गाड़ी जोड़ के। कैसे इतना ज्यादा ले रहा है, हम लोग का तो 4 महीना चल जाएगा। अरे बाबू तो स्टेट अदर अदर स्टेट है ना बाबू, गार्जियन के फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। मान लो किसी के गार्जियन लाख रुपया कमा रहे हैं तो बाबू 10,000 20,000 देने में नहीं हिचकते हैं। अब किसी के गार्जियन बाबू मान लो 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो उसी में ना एडजस्ट करेंगे जी। अगला बाबू, अगला प्रूफ देखो जी। सर अभी नहीं लिख। मतलब से ये भी शैतान। ये आदित्य बाबू तेज कर रहा है जी, आदित्य वीडियो ऑन कर जी। ये रोशनी तो बाबू बिजी है, ये है। जल्दी लिखिए। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन क्लास में पढ़ेगा सर? प्रूफ प्रूफ बाबू 9वीं में पढ़ना है, बाकी उसके नीचे नहीं पढ़ना, 9वीं में प्रूफ पढ़ना है। बाकी बाबू 6-7 में देले रहता है ना, इक्वल होते हैं वो सब है ना। क्या होता है ये प्रूफ बाबू 9 में है। जो भी प्रूफ का कार्यक्रम है बोला सारा का सारा 9 से शुरू होता है, 9 10th में। 9 में। हाँ बाबू, जैसे 9th में प्रूफ है, 10th में बहुत सारा प्रूफ है, 8 में प्रूफ वगैरह नहीं रहता। वहाँ थ्योरी बेस रहेगा, पढ़ो बस एंजॉय करो। लिखी सजाल, लिखी कृतिका। सर हो गया। चलो लिखा निको, निको से लिखा जी, लास्ट कह रहे लिखा जी बाबू। हो गया सर। बोले सर, लास्ट में लास्ट का V1। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और कोई प्रूफ है बाबू, बिट्टो बोला बिट्टो। अगला यस सर। प्रूफ क्या बाबू, इंटीरियर 180 डिग्री होता है। 58 नंबर बाबू, सम ऑफ बाबू इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। इसी चीज को आपको क्या करना, प्रूफ करना। तो अगला 58 नंबर, प्रूफ डेट बाबू, या थ्योरम भी कह सकते हो, बोला प्रूफ डेट
मेरा इसी फिगर से काम चल जाएगा, वो दिक्कत क्या है, इसी फिगर से काम चल जाएगा, बेकार इरेज की ये वाला बाबू, वही स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट रहता। चलो कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ डेट बाबू, इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन if a transversal line babu intersect two parallel line babu parallel lines then each pair of each pair of babu co-interior angle are supplementary, और बोला सप्लीमेंट्री चाहे 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। मतलब क्या सर? देखो समझाते बाबू, आसान है, इजी से भी आसान है भोला। है ना? हाँ सर, पहले समझा देते बाबू, उसके बाद लिख लेना। हमको प्रूफ करे क्या करता बाबू? को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल कौन है सर? 3, 5, 4, 6, यही ना? तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम 180 डिग्री होगा, है ना? ठीक, इसी चीज को क्या करो, प्रूफ करो। आसान है सर। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे सर? ऐसे सर। देखो एक लाइन का, बस कुछ नहीं है, शांति से सुनना है। देखो कैसे बाबू, ई बताओ कि बताएं। देखो बोला, बस थोड़ा सा 2 मिनट देख लो बाबू। रोशनी, रोशनी तो बाबू पूजा कर रही है, कर्म नहीं करके पूजा कर रही है। ए बी मेरा स्ट्रेट लाइन है कृतिका, और ई एफ मेरा क्या बाबू? स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में। ए बी मेरा, ए बी क्या सर? स्ट्रेट लाइन है, और ई एफ क्या होगा बाबू? इसी स्ट्रेट लाइन पे खड़ा है ना, ए बी पे जी। हाँ सर, पूरा नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आता रुक नंबर को छोड़ा ऐसे था। हल्ला क्या कर रहे हो जी? ठीक, आपको हम क्या बोल रहे हैं, ए बी स्ट्रेट लाइन है सर, स्ट्रेट लाइन पे ई एफ लाइन वहां है, इसी स्ट्रेट लाइन पे क्या? ई एफ लाइन में। तो एंगल 3 प्लस 4 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सर लीनियर पेयर से कल ही प्रूफ किए हैं। मतलब एंगल 3 प्लस 4 क्या बाबू? आपको प्रूफ करने क्या करा पहले? वी हैव टू प्रूफ भोला। हमको क्या प्रूफ करने का रहा सर? एंगल 3, और यहाँ पे कुछ एंगल होगा भोला, कहा देती है सब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एंगल 3 वी हैव टू प्रूफ, क्या प्रूफ करने का रहा? एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम 180 है ना। कोइंटीरियर का 2 पेयर होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। देखो कैसे करोगे, एक लाइन का है। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे सर? ऐसे सर। देखो भोला, समझ जाओ, एंगल 3 प्लस 4, अरे इतना ढाक देगा तो ए बी मेरा क्या? स्ट्रेट लाइन है, और ई एफ मेरा क्या बाबू? ये जो लाइन में पॉइंट को मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, इस पॉइंट को एफ मान लेते हैं। तो ई एफ मेरा क्या? इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है ना जी। नीचे वाला को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ ना जी, भूल गए सर। तो जो ई एफ है ए बी ए पे लाई कर रहा है ना, तो एंगल 3 प्लस 4 कितना? 180 डिग्री, है ना। चूंकि बाबू क्या, ए बी बाबू मेरा क्या? स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज बाबू
स्ट्रेट लाइन है सर, जो बाबू बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को पकड़ना, स्ट्रेट लाइन है। एंड EF क्या बाबू, स्टैंड्स ऑन AB एंड लाइन बोला EF कहाँ खड़ा है जी, स्टैंड्स ऑन बाबू AB, कि नहीं अंशुजीत? तो हम लोग यहाँ से नहीं कर सकते सर अंशुजीत बाबू, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, कोई दिक्कत है? कैसे सर, लीनियर पेयर से 3 4 कृति का लीनियर पेयर से एक स्ट्रेट लाइन पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना? ठीक, और एगो खोज लो, काम हो गया। हमको क्या लाना, 3 प्लस 5, 3 तो आ गया, 4 बराबर 5 लिख दो, हो जाएगा। अरे 3 प्लस 5 180 लाना, तो 3 प्लस 4 आ गया, 4 की जगह 5 लिख दो, कैसे लिखेगा तो सोचो। 4 5 अभी प्रूफ किए हैं सर, 4 5 कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 5 क्या, अल्टरनेट है। एंगल 4 5 क्या सर, अल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 बाबू बराबर एंगल 5 सर, कैसे सर, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना? हाँ सर, इसको इसको देखो, 4 है ना जी, ये भी 4 4, तो 4 पे अब विचार करो, 3 प्लस 4 बराबर 180 या 4 बराबर 5, तो 4 पे विचार करके 5 नहीं रख देगा जी। मतलब क्या बोला, एंगल 3 और 4 बराबर क्या एंगल दिया, 5 दिया हो सर, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो यही ना प्रूफ करना था जी, 3 प्लस 4 बराबर क्या रखेगा, एंगल 3 प्लस 4 है ना जी। हाँ सर, और 4 बराबर 5 रखेगा ना, तो एक लाइन और लिख लो, एंगल 3 4 बराबर 5 रखेगा तो एंगल 5 बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यही ना 3 प्लस 5 180 प्रूफ करना था, और थोड़ी कुछ करना था जी। सर अगर बताओ, सर कुछ बोला? पूछा था तो, अगर लीनियर पेयर को 180 आता उसको प्रूव करे कहता तो कैसे कहता सर, थोड़ा सा बता दीजिएगा। परसों क्या बताएं जी, हद करता है जी, कल ही परसों बताया कि लीनियर पे 180 डिग्री कहाँ रहता है जी, कल ही ना बाबू प्रूफ किया, जो भी है बाबू आगे प्रूफ आ रहा बाबू, पीछे आपको बताया जा चुका है, वीडियो देखना। लीनियर पेयर को कैसे 180 प्रूफ करोगे, कल ही ना बताएं जी। नेक्स्ट बोला, एंगल 4 6 को प्रूफ करे कह रहा, 4 6 कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, 4 प्लस 6 सोचो, तो एंगल 5 प्लस 6 कितना, 180 डिग्री, 5 प्लस 6 कितना, 180 डिग्री, और 4 5 क्या इक्वल है, तो बाबू 4 अच्छे नहीं हो जाएगा, चूंकि ऐसे बाबू एंगल 5 प्लस 6 कितना, 180 डिग्री सर, ये लीनियर पेयर से बाबू, ये लाइन में कौन सा है, CD है कृतिका, ये क्या बोला, CD है, तो 5 प्लस 6 180 नहीं होगा सर, कैसे सर, अरे एफ ही स्टैंड कर रहा है CD पे कि नहीं, क्योंकि एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना, 180 डिग्री, है ना? हाँ सर, और 5 बराबर कितना रखेगा जी, हमको क्या है सर, 5 बराबर 4 है सर, अल्टरनेट इंटीग्रल से, तो यहाँ 5 की वैल्यू रख दो, इसलिए बाबू 5 बराबर क्या रखेगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना? चूंकि बाबू एंगल 5 आप बराबर कितना है सर, एंगल 4 है कृतिका, तो खाली ये सब बाबू टाइम पास है, तो 4 6 आ गया ना जी, 4 6 आ गए, दोनों आ गया, इसलिए बोला आपका दोनों प्रूफ हो गया। एंगल 3 बाबू रोशनी, एंगल 5 बराबर कितना, 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, तो यही आपको प्रूफ करना था, है ना? हाँ सर, तो क्या लिखेंगे बाबू, AB एंड CD जो ट्रांसवर्स लाइन बाबू, AB एंड CD आर पैरेलल, क्या लिखेंगे, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, and T is transverse line babu, and T is kritika transverse line, transverse line babu, which intersect wholly E and F, which intersect babu at E and F, है ना?
तो वी हैव टू प्रूव बाबू, लिखो बोला। तो यही आपको करना था। क्या करना था बाबू? अंशुजीत लिख रहा है जी, अंशुजीत ये बैठल है जी। सर ये लिखा हुआ है सर, तो इस बैच का क्यों लिख रहा हूँ? बाबू प्रूफ कहिया पढ़ाए जी? पिछला साल थोड़ी लगता प्रूफ पढ़ाए थे जी। सर फेयर में है सर, दिखा दूंगा। बहुत पीटेंगे जी। बैच ए का लिखता हूँ सर, बैच ए का कर लीजिएगा। बोला जूम कीजिए सर। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, बहुत दिन से पिटाई उटाई नहीं ना हुआ बाबू? जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बोला। और बिट्टू यस सर। आपको चाहिए जी? अब और है। आप कुछ कुछ है तो अपना दिमाग लगाइए। अब कौन है जी? रुकिए एगो एगो बाबू क्वेश्चन है को समझाते हैं। लाइन को पैरेलल करना है, कन्वर्ज ऑफ थ्योरम 1, अल्टरनेट एंगल बताए थे उसी का एक। हाँ थोड़ा सा कन्वर्स वाला कर लो, दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो फिर बता देंगे। लिखो जी। एक क्वेश्चन और बोला, कौन पैरेलल प्रूफ करता है? सर रुकिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल करना है, और एक में सब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 है तो लाइन पैरेलल करना फिर कन्वर्स होगा, टेंशन मत लो। है। इजी है कन्वर्स सर। समझ में आएगा तो फिर बता देंगे, है ना, दिक्कत नहीं। इसका दो दो लाइन का दो। हाँ, इसका फिर कन्वर्स होता है सर। जैसे सम ऑफ कोई सम 180 डिग्री है ना जी, तो आपको यह दिल रहेगा कि सम ऑफ कोई 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल होगा, प्रूफ करो। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाबू इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगा, प्रूफ करो। इसका कन्वर्स सबका है। ओ जल्दी सर करिए। नेक्स्ट बोला। सर अभी नहीं लिखे। जल्दी लिखिए। देखो क्वेश्चन था, इसको प्रूफ करना। जल्दी करो जी। सर प्रूफ से नीचे ना मिटाइएगा। अरे लिखेंगे तो फिर तो ढक जाएगा ना जी, जल्दी लिखो ना बोला। मनीषा अब्सेंट है, अथर्व अब्सेंट है, और कौन कौन बच्चा अब्सेंट था जी? कृतिका आई, अनुष्का आई, शांतनी आई। गुड इवनिंग सर। अभी नहीं हुआ गुड इवनिंग। सर हो नेक्स्ट गया। नहीं अभी हुआ बोले। आगे देखो क्या करा, वो दो पैरेलल लाइन है, एंगल बाई सेक्टर है, तो आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होगा। ये बाबू आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, बोला। नीचे वाला नहीं उतारिएगा। देखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा जी? 58 हो जाइए, 60 है जी, कितना जी? 59। इफ बाबू, if two parallel lines are babu intersected by babu are intersected by transversal line ink भी खत्म।
आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट the bisector of बाबू नमस्ते सर। अभी नहीं हुआ जी, सेक्टर ऑफ द two pairs of interior angles enclose सर ऑफ दो बार लिख दिए। अच्छा ठीक है, को मिटा देते हैं। मतलब क्या करा, क्वेश्चन समझाते बाबू, या इसको बना लेना बिट्टू। पवन सर यही सब पूछते हैं जी एग्जाम में जी। पवन देव, तवन देव, देखो क्या वो क्वेश्चन समझाते हैं, लिखो आप लोग। पैरेलल लाइन है बाबू, क्या बोला, पैरेलल लाइन है। ए है सर, ये बी है सर, ये सी है सर, ये डी है सर। एगो कोई ट्रांसवर्स लाइन है बोला, है ना। हाँ सर, कहीं पे कट कर रहा होगा, मान लो ई पे कट कर रहा है, एफ पे कट कर रहा है। तो आपको प्रूफ करने क्या करा बाबू, जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये आपका रेक्टेंगल बनेगा। मतलब क्या सर, यहां से एंगल बाइसेक्टर निकालो, यहां से एंगल बाइसेक्टर निकालो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो, इसको यहां से ज्वाइन कर दो। ई एफ जी एच, तो आपको प्रूव करा ई एफ जी एच क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। लिखो समझाते हैं। इसे तन सब आधा बाबू घसक जाता है। कौन कौन घस का जी, लक्ष्मी है, अनुष्का है, निक्कू है, सैजल है, अंशुजीत है, बिट्टू है, गौरव गया, कीर्तिका भोली गई। लिखो अनुष्का, लिखो रौनक बाबू, लिखो स्वराज। सर मैं तो हूँ। अच्छा हो भोली, सर कार्तिक और प्रेजेंट। लिखिए लिखिए, हो अनुष्का तो है ही है। ए संस्कार से कहता 3:30 कहा नहीं आता है जी। सर आया तो था। कार्तिक पावर 10-20 दिन लिए सुबह उठो ना जी, तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जी। यस सर। सुबह बाबू 7 बजे का जगह सर आया था 3 बजे। इसको करके लाइएगा बाबू, आप लोग थोड़ा सा करके लाना जी। 22